राधे राधे। भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? सच यही है कि हर किसी को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। जैसे अर्जुन ने अपना युद्ध स्वयं ही लड़ा, लेकिन भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, लेकिन कर्म तो भक्त को ही करने पड़ेंगे। जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। हमें किसी भी प्रश्न का हल तब तक नहीं मिलता जब तक हम चिंता करते हैं, हम दुखी होते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तब तक हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। और अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा, अपने दिमाग से सारी नकारात्मक सोच को बाहर निकालना होगा, तभी हमें सारी बातें समझ आएंगी। और रही बात भगवान के दुख देने की, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना सरल है कि जब हम सबसे ज़्यादा खुश होते थे और जब हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, जब हम औरों से ज़्यादा सुखी रहते थे, तब क्या आपने किसी और को बुलाकर अपना सुख बांटा था? तब क्या हमने किसी और को सुख और खुशी देने का प्रयास किया? नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। जब हम सबसे ज़्यादा सुखी थे तो हमने किसी के साथ भी अपनी खुशियाँ नहीं बांटी। उस समय तो हम भगवान को भी भूल गए, हमने भगवान को भी याद नहीं किया। लेकिन जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को याद किया, उनसे शिकायत की। जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुशियाँ भी हमने भोगी हैं, तो आपका फिर दुख भोगने के लिए दूसरा व्यक्ति कैसे आ सकता है? तो वो दुख भी आपको ही भोगना होगा। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि सुख में किसी को याद नहीं करता, लेकिन दुख में सबसे ज़्यादा भगवान को याद करता है। हम चाहे जितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, इंसान को अपना वास्तविक स्वभाव नहीं भूलना चाहिए, जो भगवान ने हर इंसान को दिया है। जब तक हमें दुख का एहसास नहीं होगा, तब तक हमें सुख का अनुभव भी नहीं होगा। हम जान ही नहीं सकते कि सुख कैसा होता है। हमें मिलने वाले सुख या दुख का कारण भगवान नहीं, बल्कि हम ही हैं। हमारे कर्म ही तो हमें सुख दुख देते हैं, हमारे कर्म ही सुख दुख देते हैं। कर्म निष्काम निष्काम होते हैं। निष्काम कर्म यानी ऐसे कर्म जिनके बदले में हम कुछ भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, ऐसे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में मिलता है। और निष्काम कर्म वो है जिनके बदले हम केवल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कर्मों का फल भगवत प्राप्ति के रूप में मिलता है। अब बात आती है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ही दुखी क्यों होते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला भक्ति के स्वरूप को नहीं समझने के कारण वो पूजा पाठ तो करता है, लेकिन अनजाने में सकाम पूजा ही करता है, जिसका फल उसे सुख दुख के रूप में ही मिलता है। ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा पूजा पाठ करता नजर आता है, लेकिन वो कर्मकांड को ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसे में वो गलती पर गलती करता जाता है। वो कहता है वो कुआं खोदने की बात करता है, लेकिन असल में वो खाई ही खोद रहा होता है। वो ये तो कहता है कि वो बहुत सारी पूजा पाठ या मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी मेहनत बेकार ही कर रहा है। ऐसा करने में उसका सारा परिश्रम निष्फल ही चला जाता है। तो एक बात तो तय हुई कि सकाम कर्म का फल सुख या दुख के रूप में मिलता है। हो सकता है कि उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी में बहुत दुख लिखे हों, लेकिन पूजा पाठ से हो सकता है कम हुए हों। लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि भगवान हमें इतनी पूजा पाठ के बाद भी दुख ही दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप गलत तरीके से और बिना विधि विधान के जाने ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आप बेशक ही बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन उनका प्रभाव उल्टा या फिर निष्फल हो रहा है। मित्रों, हम कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा? इसलिए आप ही सोचो कि हमें पूजा पाठ करने से ज़्यादा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे हों और हमारा मन शुद्ध हो। बस ऐसे में ही ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान पूजा पाठ करने वालों को नहीं देखते, भगवान तो सिर्फ भक्त का मन देखते हैं। अगर भक्त का मन पवित्र होगा तो खुद ब खुद सब कुछ सही होगा, क्योंकि आखिर में हमें कर्मों का फल ही तो भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर भी हमारा साथ देंगे, और अगर हम ये सोचें कि हम कर्म भी बुरे करें और भगवान फिर भी हमारा साथ दे और भगवान भी हमारा ही साथ दे, तो ऐसा कभी नहीं होगा।
इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। कई बार भक्त पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रयास करते हैं कि आपके प्रारब्ध का फल इसी जन्म में या फिर एक ही बार में कट जाए। ऐसे में वो आपसे ज़्यादा पूजा पाठ भी करवा सकते हैं, क्योंकि फल खाली पूजा करने से नहीं बल्कि कर्म करने से मिलता है। ऐसे में आपको दूसरे दृष्टिकोण से समझना होगा। इसे आप भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार तो जीवन के अंत में या फिर मृत्यु के समय भगवान आपको अत्यधिक कष्ट भी देते हैं। असल में वो कष्ट तो आपके कर्मों के ही होते हैं, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल भगवान का नाम ही याद रहे, ना कि किसी भौतिक विषय वस्तु का। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है वो परेशान रहता है। वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अधिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इसलिए भी परेशान रहता है कि ईश्वर उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि उसे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना। वही भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है, ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं, और वो ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई उन्हें परेशान करे और उन्हें कोई हानि पहुंचाए। और भगवान श्री हरि अपने भक्तों को सहने की शक्ति देते हैं, ताकि वो हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। एक बार की बात है, दो पुराने संत हमेशा एक साथ रहते थे। वो दोनों एक ही आश्रम में रहा करते थे। एक का नाम सुखी तो दूसरे का नाम दुखी था। जो संत सुखी था वो हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियों को लेकर इन संतों के पास आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को उसका समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थी। दोनों संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। जो दुखी संत था वो अपने दुखों का कारण नहीं समझ पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गए और उनसे ये प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देख मेरा नाम ही दुखी रख दिया। मैं भी तो संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूँ, हर काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुखी दुख क्यों है? तब गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। जो सुखी संत है उसका मन हमेशा शांत रहता है, वो संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वो बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है। इसीलिए वो हमेशा सुखी रहता है। और तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, इसी कारण तुम दुखी रहते हो। मित्रों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि मन की शांति और आपका आत्मविश्वास ही किसी भी व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है और हम अपने जीवन में सुखी रह पाते हैं। सारे दुख और तनाव हमारी नासमझी और हमारी गलत सोच के कारण है, इसलिए हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। सभी दुख तनाव खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो 24 घंटे आनंद में रहा करते थे। जैसे गुरु नानक देव एक तारे की तान पर गीत गाते चलते थे और हमेशा आनंदित रहते थे। कबीरदास जी कपड़ा बुनकर बेचते, तभी उनके खाने का जुगाड़ होता था, लेकिन तब भी वो यही कहते रहते थे कि आनंद तो झड़ता रहता है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सुख और दुख तो एक आदत की तरह हैं। दुखी और परेशान रहने की आदत के बीजों का हमने गहराई से रोपण कर रखा है। हम अगर दुखी रहने की आदत डाल सकते हैं तो सुखी रहने की आदत भी डाल सकते हैं। आप एक प्रयोग करें और आप देखेंगे उसका तुरंत परिणाम क्या है। हर रोज सुबह उठते ही आने जाने वाली सांसों को
अपने हृदय से स्वीकार करके खुद को आनंद के भाव से भर लीजिए और ध्यान के अभ्यास से इसे ही स्वभाव बना लेना और अपनी आदत में शामिल कर लेना है। ये सोचना तो गलत है कि इतना धन, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे। आप अपना लक्ष्य सामने रख सकते हैं, लेकिन इसे शर्त नहीं बनाना, क्योंकि जिसने भी अपने आनंद पर शर्त लगाई तो वो आज तक आनंदित नहीं हो सका। अगर आपने बिना शर्त आनंदित होकर जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, क्योंकि सकारात्मकता ही हमारी जीवन को आनंदित कर सकती है। अगर हम नकारात्मकता की तरफ जाएंगे तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए अपने जीवन से नकारात्मकता को हटा दीजिए और हमेशा सकारात्मकता की ओर जाइए। आप खुद महसूस करेंगे कि आप अंदर से कितने सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।